हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोफार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का यूनिट सेकंड का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो जानिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या होता है। तो अगर हम एक जनरल बात करते हैं तो अगर ड्रग है, कोई भी पर्टिकुलर ड्रग है, वो सर्कुलेट कर रही है हमारी बॉडी के अंदर, उसका सर्कुलेशन हो रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स में या टिश्यू में। ये तो हम नॉर्मल चाहते हैं कि कोई भी दवा हमने खाई वो नॉर्मल कहाँ जाएगी, डिफरेंट ऑर्गन्स या टिश्यू में जाती है। तो हर डिफरेंट टिश्यूज़ के क्या होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है ड्रग की। हर डिफरेंट टिश्यू पे क्या होगा, ड्रग की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। तो जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ट्रू फिजियोलॉजी के बेसिस पे नहीं निकाल सकते। भाई इस ऑर्गन का अलग है, उस ऑर्गन का अलग है। इस केस में आप वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को क्या है, ट्रू फिजियोलॉजी के केस में नहीं निकाल सकते हो। तो इसलिए हमने क्या किया, एक रिलेशनशिप हमने बनाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा के बीच में और अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी के बीच में। दो के बीच में एक रिलेशनशिप निकाली, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा जिसे C बोलते हो और अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी जिसे X बोल रहे हैं। इन दोनों के बीच में हमने एक रिलेशनशिप निकाली। तो हमने ये पता किया कि जो अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी था, X था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C मतलब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के। तो अब अगर प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट आएगा। तो ये जो VD कांस्टेंट आ गया, इस VD कांस्टेंट को ही आप क्या बोलते हो, अपीयरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसी VD कांस्टेंट को क्या बोला जा रहा है, अपीयरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब भाई अपीयरेंट वॉल्यूम होता क्या है, तो अपीयरेंट वॉल्यूम क्या होता है, इट इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इनटू विच अ ड्रग इज डिसॉल्व या डिस्ट्रीब्यूट। मतलब ये आपका रियल, हम फिजियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं। अपीयरेंट का मतलब ये है कि हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं। तो ये आपका हाइपोथेटिकल वॉल्यूम होता है बॉडी फ्लूइड का जिसमें ड्रग आपकी डिसॉल्व हो रही है या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं। इसको हमने क्या बोला, अपीयरेंट नाम दिया ना, अपीयरेंट वॉल्यूम। इसको अपीयरेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो भी पार्ट हैं आपकी बॉडी के वो इक्विलिब्रियम पे जो ड्रग के साथ आ रहे हैं डू नॉट हैव द इक्वल कंसंट्रेशन। हर बॉडी के पार्ट जो भी ड्रग के पास आ रहे हैं, जिसके साथ ड्रग है, उस सबका कंसंट्रेशन बराबर नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, अपीयरेंट बोला। तो अपीयरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या कहता है, अपीयरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बराबर अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। कितनी बॉडी में दवा है डिवाइडेड बाय कितना प्लाज्मा में दवा है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है। अब इसको अगर फॉर्मूला है तो VD बराबर X अपॉन C। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आपको एक नॉर्मल केस बता रहे हैं कि अगर जो हमने आपको डायग्राम बनाया है, इसमें देख लो आप टेबल में, फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ 70 kg एडल्ट। कोई एक एडल्ट है जिसका आपकी एज जो है 70 किलो का आदमी है, उसके केस में फ्लूइड कंपार्टमेंट्स कितना क्या क्या होगा। तो अगर बात करी जाए तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम लीटर्स में, परसेंट ऑफ बॉडी वेट, परसेंट ऑफ TBW, ठीक है, टोटल बॉडी, TBW मतलब टोटल बॉडी वेट। तो अगर हम बात करें पहला वाला वेस्कुलर फ्लूइड या ब्लड की बात कर रहे हैं, जिसे प्लाज्मा बोलते हो, वो कितना होता है टोटल वेस्कुलर फ्लूइड या ब्लड, जो कि 6 लीटर होता है। और ये टोटल बॉडी का कितना परसेंट है, 9। इसका टोटल बॉडी वेट वाटर कितना है, इसमें कितना पानी होता है, 15% वाटर होता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, जो कि 12 लीटर होता है। परसेंट ऑफ बॉडी वेट कितना है, 17% है। और टोटल बॉडी वाटर कितना है, 28% पानी होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें तो 24 लीटर होता है। बॉडी वेट की बात करें कितना, 34% है आपका। और टोटल बॉडी वाटर कितना है, इसमें 57% है। तो ये हमने क्या किया है कि आपको जनरल बताया टोटल कितना आपका फ्लूइड कंपार्टमेंट में कितना वॉल्यूम लगता है, कितना बॉडी वेट है, कितना जो भी है। अगर अब आपसे कोई पूछेगा प्लाज्मा वॉल्यूम निकालें, प्लाज्मा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसको निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, या वो सब्सटेंसेस जो टोटली बाउंड होते हैं प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। दूसरा है कि ECF वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर उसको निकालना चाह रहे हो आप, तो हम क्या करेंगे, कितना पेनिट्रेशन हुआ है कैपिलरी मेम्ब्रेन्स के थ्रू, और जो आपका टोटल ECF में जाके घुल गया है, और जो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हुआ है, बस टोटल आपका कैपिलरी से होके इधर आ गया है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, ECF को निकाल सकते हो। नेक्स्ट है टोटल बॉडी वाटर वॉल्यूम निकालने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है
वाटर कंपार्टमेंट का बॉडी में जो पानी है उसमें आपकी ड्रग कितनी डिसॉल्व हुई है, डिस्ट्रीब्यूट आउट हुई है, उससे हम टोटल बॉडी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम मतलब क्या होता है, TBW और ECF को माइनस कर दीजिए तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम निकल आएगा। इन दोनों को माइनस करने से ये फ्लूइड निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, ये था वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।